बांग्लादेश जो कि भारत से पंगा ले रहा था, अभी भी पंगा ले रहा है। भारत से पंगा लेने के बाद धीरे धीरे बांग्लादेश बर्बादी की राह पर है। बांग्लादेश का सेंट मार्टिन द्वीप जिसकी खूब चर्चाएं हो रही हैं, कहा जाता है सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिका तक की नजर है। अब उस सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर खबर है कि अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है। खबरों के मुताबिक सेंट मार्टिन द्वीप पर अराकान सेना के 2000 सैनिक मौजूद हैं। और सिर्फ यही नहीं, टेकनाफ, कॉक्स बाजार के कुछ इलाकों पर भी अराकान आर्मी का कब्जा हो गया है। अब यूनुस राज में जिस तरह से बांग्लादेश में बवाल है, सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जे की खबर है, उससे एक बात तो साफ है कि यूनुस के राज में बांग्लादेश भस्म होता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है। आज इन्हीं सवालों को लेकर सर्वे और सर्वे की रिपोर्ट क्या है, ये आपको बताते हैं। पहला सवाल हमने पूछा, सवाल ये कि खबर है कि अराकान आर्मी ने बांग्लादेश का सेंट मार्टिन द्वीप कब्जाया है, इसके पीछे कौन है? हमने 3 विकल्प दिए। खुद के दम पर कब्जाया, चीन के दम पर कब्जा किया, कह नहीं सकते। और ज्यादातर दर्शकों ने 62% दर्शकों ने यह कहा कि चीन के दम पर कब्जा किया अराकान आर्मी ने, खुद के दम पर कब्जा किया सिर्फ 30% लोगों ने कहा। 8% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। तो आप ये समझिए कि एक सर्वे रिपोर्ट में भी ये बताया जा रहा है कि चीन इसके पीछे है। अराकान आर्मी अपने दम पर सेंट मार्टिन द्वीप जिस पर अमेरिका की भी नज़र थी, और आपको याद होगा शेख हसीना ने ये बात कही थी कि अगर वो यूएस को ये सेंट मार्टिन द्वीप सौंप देते तो उनकी सत्ता नहीं जाती, क्योंकि यूएस की ओर से उन्हें कहा गया था, उन पर दबाव डाला गया था कि आप सेंट मार्टिन द्वीप सौंप दीजिए, हम सैन्य बेस बनाएंगे ताकि इस पर सैन्य बेस बनाकर नज़र रख सकें एशिया प्रशांत क्षेत्र में। और चूंकि सेंट मार्टिन द्वीप रणनीतिक तौर पर बहुत अहम द्वीप है, क्योंकि यहाँ से आप बंगाल की खाड़ी में और बंगाल की खाड़ी होते हुए अरब सागर तक जाया जा सकता है। तो सेंट मार्टिन द्वीप जो अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है, ये चीन इसके पीछे हो सकता है, दर्शकों की राय है। एक और सवाल हमने पूछा, सेंट मार्टिन द्वीप की वजह से पहले शेख हसीना की कुर्सी गई, क्या अब यूनुस की सत्ता जाएगी? 66% लोगों ने कहा हां यूनुस की भी सत्ता जाएगी, 30% लोगों ने कहा नहीं, 4% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। अब यहां पर देखिए कि जिस द्वीप की वजह से शेख हसीना की सत्ता गई, अब मोहम्मद यूनुस के होते हुए वो द्वीप अराकान आर्मी के हाथों में चला गया है। और अराकान आर्मी के पीछे अगर चीन है तो सीधे तौर पर यह मानकर चला जाए कि चीन ने इस द्वीप पर कब्जा कर लिया है। और यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका। जिस अमेरिका ने यूएस को ये द्वीप नहीं मिलने पर शेख हसीना को सत्ता से हटा दिया, जैसा शेख हसीना ने कहा, और मोहम्मद यूनुस को यहां बैठा दिया, बावजूद इसके ये द्वीप हाथ से निकल गया चीन के पास। ये द्वीप कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको बताते हैं मैप के जरिए, और बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जरा समझिए, ये है भारत, बांग्लादेश यहां पर, और ये म्यांमार, और ये सेंट मार्टिन द्वीप। ये जो सेंट मार्टिन द्वीप आप समझिए, इसे अगर जूम करके हम दिखा सकें, सेंट मार्टिन द्वीप ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी में ये मौजूदगी। सेंट मार्टिन द्वीप पर अगर किसी ने यहाँ सैन्य बेस बना लिया, अमेरिका की नज़र इसलिए थी कि यहाँ से वो पूरे भारत और एशिया पर नज़र रख सकता था, यहाँ से बहुत आसानी से मूवमेंट हो सकता है। और ये बताया जा रहा है कि जो टेकनाफ है, जो टेकनाफ एरिया है, इस पर भी अराकान आर्मी का कब्जा हो गया है। ठीक सेंट मार्टिन द्वीप से के सामने ये टेकनाफ है, ये रखाइन स्टेट है, और ये कॉक्स बाजार है। ये रोहिंग्या कैंप यहाँ पर है। ये बताया जाता है कि कॉक्स बाजार में रोहिंग्या कैंप जो बसाया गया है, बड़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी यहाँ पर रहते हैं, और उन रोहिंग्याओं को भी ट्रेनिंग दी जा रही है यूनुस सरकार की ओर से अराकान आर्मी से लड़ने के लिए। बांग्लादेश की सेना नहीं लड़ रही है, लेकिन बांग्लादेश की सेना या पाकिस्तानी आर्मी जो है वो इस कॉक्स बाजार में मौजूद रोहिंग्या कैंप के रोहिंग्या शरणार्थियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, आतंकी बना रहे हैं लड़ने के लिए। लेकिन बावजूद इसके अराकान आर्मी सेंट मार्टिन द्वीप पर पहुंच चुकी है, टेकनाफ में पहुंच चुकी है, कॉक्स बाजार में भी ये बताया जा रहा है कि अराकान आर्मी पहुंच चुकी है।
तो अब बांग्लादेश तो यहाँ बांग्लादेश के कई इलाके अगर अराकान आर्मी घुस जाते हैं तो बांग्लादेश की सेना क्या करेगी? मोहम्मद यूनुस भारत से दुश्मनी मोल लेकर अपने ही देश को गंवा बैठे हैं, अपने ही देश पर उनका कंट्रोल नहीं है। और म्यांमार में तो अराकान आर्मी बताया जा रहा है कि म्यांमार में बहुत बड़े हिस्से पर अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है और 3 शहरों को छोड़ दें तो बड़े जो शहर हैं, बड़े इलाके हैं, वहाँ पर अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है। और ये बताया जा रहा है कि एक नया देश अराकान आर्मी जो है वो बना सकता है म्यांमार में पूरा कब्जा करके। वहाँ जो सैन्य अभिसत्ता है, सैन्य सत्ता के हाथों से ये जा सकती है। तो सेंट मार्टिन द्वीप और सेंट मार्टिन द्वीप इतना अहम क्यों है, ये आप इस मैप के जरिए समझ सकते हैं। क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल जो है, ये बे ऑफ बंगाल में इसकी पहुंच सीधे सीधे हो जाती है। इसलिए अराकान आर्मी ने अगर कब्जा कर लिया है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। सेंट मार्टिन द्वीप पर अराकान आर्मी के कब्जे से अमेरिका को भी बहुत बड़ा झटका। और इस इलाके में अगर अराकान आर्मी के पीछे चीन है तो ये सीधे सीधे चीन की मौजूदगी हो सकती है। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, डिफेंस एक्सपर्ट, मनन द्विवेदी, विदेश मामलों के जानकार। ब्रिगेडियर साहब, मैप के जरिए जो हमने समझाया और जो आशंकाएं हैं, जो सर्वे है, सर्वे के पहले सवाल के जवाब के आधार पर मैं आपसे समझना चाहूंगा। ज्यादातर दर्शकों ने कहा कि अराकान आर्मी खुद के दम पर ये नहीं कर सकती है, चीन इसके पीछे है और चीन की वजह से इसने कब्जा किया है। यूएस और चाइना की नजर तो इस द्वीप पर पहले से थी, लेकिन चीन ने प्रॉक्सी वॉर के जरिए प्रॉक्सी अराकान आर्मी को खड़ा करके अगर इस द्वीप पर कब्जा कर लिया तो ये बहुत बड़ा झटका अमेरिका के लिए भी है और चिंता भारत के लिए भी। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि जो इसकी जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, और आपने ठीक बताया था अपने रिव्यू में कि शेख हसीना की जो सरकार थी या रिजीम थी, वो केवल इसलिए परवान चढ़ गई क्योंकि अमेरिका को वो ये आइलैंड नहीं देना चाहती थी। चीन ने भी अपनी काफी इसमें मशक्कत की थी कि वो उन्हें मिल जाए, और आपको याद होगा जब शेख हसीना गई थी चाइना, तो वो अपना दौरा समय से पहले ही रद्द करके वापस आ गई थी, क्योंकि जो उनका रिवर डिस्प्यूट था और ये इस आइलैंड को लेके भी जो मतभेद था उससे वो सहमत नहीं थी। लेकिन आप जिस तरह से चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पूरे तरफ बिछा रखे हैं, एक ऐसी माला बिछा रखी है भारत के इर्द गिर्द कि उसने पूरा, आप ये देखिए, ग्वादार से लेके हम्बनतोता, क्योकफ्रू और इस तरह के जो चिटागोंग है, मोंगला पोर्ट वगैरह हैं, इनमें सब में चाइनीज प्रेजेंस देखी जाती है। जो आपने देखिए बांग्लादेश म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जो उसने बनाया है, उसमें भी एक उसने जो बे ऑफ बंगाल से अगर उसके कोई सामरिक संसाधन आते हैं तो वो उनके द्वारा चीन मेनलैंड में ले जाएगा या मेनलैंड चाइना में ले जाएगा। ग्वादार से सीधा वो काराकोरम हाईवे के पैरेलल उसने सी पैक बना रखा है। तो भारत को उसने एक ऐसी असमंजस में डाल दिया है, और वो ये जो देश हैं उनमें प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरफ से वो इतनी मदद कर रहा है, या उसने इतना अपना फुटप्रिंट बना लिया है, या डेट डिप्लोमेसी से वो भारत के लिए मुश्किल है। क्योंकि आपको पता ही है कि अगली सदी जो है वो एशिया की सदी है, और भारत उसमें एक बड़ी ओवरवेलमिंग पावर बन के उभरेगा। तो चीन को यह बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि चीन यूनिपोलर एशिया चाहता है और मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है। तो और वो भारत को एक राइवल के रूप में देखता है। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि अराकान आर्मी ने अगर इस पे कब्जा कर लिया है, क्योंकि इसकी जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, इसकी जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है, और इसका जो एनवायरमेंटल जो इंपॉर्टेंस है, उसका कोई सानी नहीं है, एटलीस्ट बे ऑफ बंगाल।